गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस में हमने देखा कि जो फार्मूला आता है किसी एक टेस्ट पॉइंट चार्ज पर उसके आसपास ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से वो टोटल होता है द वेक्टर सम ऑफ द ईच फोर्सेस। सारे फोर्सेस का वेक्टर सम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ चार्जेस में किसी एक सिंगल चार्ज पर उसके आसपास मौजूद सभी चार्ज जितना फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का टोटल जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, हर एक पॉइंट का यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, यह कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस होता है। सारे आसपास के सारे पॉइंट या सारे चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सबका वेक्टर सम कर लेते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो प्रिंसिपल है ये पढ़ने के बाद ये हमें थोड़ा सा इजी लगने लगेगा, या हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीख जाएंगे और साथ ही साथ कूलाम्स लॉ का लिमिट भी जान जाएंगे कि कूलाम्स लॉ कहाँ वैलिड होता है और कूलाम्स लॉ को वैलिड के बाद अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं। तो हम आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा स्क्रीन पर यहां पर आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, कंसीडर द थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। सपोज कर लेते हैं कि ये जो चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, सपोज क्या करना बेटा, यहां क्वेश्चन में कह ही रहा है कि कंसीडर द थ्री चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 इज इक्वल टू द Q at the vertices of the equilateral triangle of side L। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हम सब लोग को मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यहां पर कंसीडर द थ्री चार्जेस Q1, Q2 and Q3 is equal to Q at the vertices of an equilateral triangle। हाँ, एक चीज और ये बोल रहा है जो तीनों चार्ज हैं Q1, Q2 एंड Q3 और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं A, B और C पर, इनका अमाउंट है Q1, Q2, Q3 और ये रखने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल पर जो रखे हैं ये इक्विवेलेंट ऑफ Q है। देखिए बेटा ये बोल रहा है इक्विवेलेंट ऑफ Q है। आगे क्या बोल रहा है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो आर्म है, ईच साइड है, वो स्मॉल l है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स Q, कैपिटल Q, कह रहा है कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगेगा विद द सेम साइन, और जबकि इनका सबका जितना साइन है, अगर ये पॉजिटिव साइन क्या है तो पॉजिटिव क्या है, तो ये सारे पॉजिटिव के हैं, तो Q भी जो ये है ये भी सेम साइन का है एज द Q द प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और जब Q को हम कहां पर रखें, सेंट्रॉइड पर रखें, तो यहां पर बेटा ये O पॉइंट है और जहां पर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। अब आपको इस यहां पर O पॉइंट पर जो चार्ज Q है इसकी वजह से Q1 इस पर जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से वो भी फाइंड आउट करना है, Q3 की वजह से जो लग रहा है वो भी फाइंड आउट करना है, Q2 की वजह से जो लग रहा है वो भी फाइंड आउट करना है। सिंपली हम लोग देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहां पर यूज करना है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर 2 पॉइंट चार्ज से ज्यादा एक ही पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कूलाम्स लॉ तो ओनली वैलिड फॉर द 2 पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब यहां उस सिस्टम में 2 से ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा कि कूलाम्स लॉ को और एक्सपैंड करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लेना है। तो यहां पर 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स मिलकर किसी एक पॉइंट पर चार्ज, एक पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम यहां कूलाम्स लॉ को यूज करेंगे और बाद में फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि फोर्स ऑन कैपिटल Q
ड्यू टू स्मॉल Q1। Q1 की वजह से अगर यहां पर फोर्स देखें बेटा, तो यहां पर देखें O पर लग रहा है A की वजह से, इक्वल टू 1/4πε0, और यहां पर जो चार्ज होगा Q1 होगा, और ये कैपिटल Q अपान इसके बीच का डिस्टेंस। बेटा O पर A ने फोर्स लगाया है। अब सिंपली बात है कि Q1 ने O पर फोर्स लगाया है, तो O किधर जाना चाहेगा? डाउनवर्ड, नीचे जाना चाहेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा यहां पर, वो इस डायरेक्शन में होगा। बेसिकली हम चॉक का कलर चेंज करके यहां लिख रहे हैं कि यहां पर इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर AO होगा। यहां पर जो डायरेक्शन होगा ये AO होगा, और यहां पर जो डिस्टेंस होगा AO होल स्क्वायर AO यूनिट वेक्टर। अब क्या होगा बेटा कि Q पर या O पर अभी भी इसने भी फोर्स लगाया है और इसने भी फोर्स लगाया है। फिर हम सेकंड पॉइंट में फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 कैलकुलेट कर लें। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो F, यहां से देखिए बेटा, F यहां से क्या हो जाएगा? BO। फोर्स ऑन, यहां से देखिए बेटा, V यहां से हो जाएगा OB। फोर्स ऑन O ड्यू टू द V। यहां पर देखिए बेटा O पर फोर्स लग रहा है, लेकिन दूसरे की वजह से या B की वजह से लग रहा है, या आप बोल सकते हैं Q2 की वजह से लग रहा है। तो FOB इक्वल टू 1/4πε0, यहां से हो जाएगा Q2, और कैपिटल Q यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखिए बेटा, Q2 इस O को इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द B होगा, B से दूर की ओर होगा। तो यहां पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा BO। अब यहां पर डिस्टेंस BO होल स्क्वायर BO, ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3। तो ये फोर्स आप बेसिकली देखेंगे तो ये फोर्स CO हो जाएगा, ये फोर्स CO, और 1/4πε0 स्मॉल Q3 कैपिटल Q, और यहां पर वही फार्मूला आप यूज करेंगे तो डिस्टेंस CO हो जाएगा CO होल स्क्वायर, और CO यूनिट वेक्टर। अब आप बेटा यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, या F नेट इक्वल टू F AO प्लस F BO प्लस F CO। अब आप क्या करोगे, F AO की वैल्यू यहां पर प्लेस करोगे तो 1/4πε0 सब में है बेटा, तो ये कॉमन मैं कर लेता हूं, और कैपिटल Q भी है तो मैं कैपिटल Q भी कॉमन कर लेता हूं। देखिए आप 1/4πε0 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 है सब में, तीनों इक्वेशन में कॉमन कर लेता हूं। कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q तीनों में है तो वो भी कॉमन हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट में केवल बचेगा Q1 AO होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, और क्या बचेगा प्लस Q2 और BO होल स्क्वायर
यूनिट वेक्टर BO Q3 और CO और यूनिट वेक्टर CO। एक चीज आप बेटा देखिए, Q1 Q2 Q3 ये Q के इक्वल है, Q1 Q2 Q3 ये Q के इक्वल है। तो आप यहां पर एक लाइन में मैं बहुत तेजी से चेंजिंग करूंगा बेटा, ये देखना होगा आपको कि ये वैल्यू Q1 Q2 Q3 ये Q के इक्वल है। जब ये Q के इक्वल है, मैं यहां क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, तो इसमें हर एक वैल्यू को Q पुट करो। और एक बात बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AO इक्वल होगा BO के और इक्वल होगा CO के। ये डिस्टेंस R हम कह सकते हैं, और इसको हम R बोल दें, ये हम लेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में F नेट को हम लिख सकते हैं, F नेट इज इक्वल टू, देखिए बेटा, तो कैपिटल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही कॉमन था, और Q1 Q2 Q3 सब Q है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा Q ब्रैकेट के अंदर। और हाँ, एक चीज और बेटा कि ये डिस्टेंस भी R हमने लेट कर लिया है, तो ये भी R स्क्वायर हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट में केवल बच रहा है यूनिट वेक्टर AO, यूनिट वेक्टर BO और यूनिट वेक्टर CO। अब आपको यहां पर वेक्टर मैथमेटिक्स में वेक्टर एक चैप्टर होता है, वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं तो हमने यहां लिख रखा है। देखिए नोट पॉइंट में कि एंगल बिटवीन द ईच पेयर ऑफ द यूनिट वेक्टर, हर एक यूनिट वेक्टर, यहां पर की बात हम करें तो एंगल बिटवीन द ईच पेयर ऑफ द यूनिट वेक्टर, हर एक यूनिट वेक्टर का जो पेयर होता है, ए वेक्टर AO, वेक्टर BO एंड वेक्टर CO इज 120 डिग्री होता है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम पेयर ऑफ यूनिट वेक्टर देखें, देखिए यहां से AO और OC तो 120 का, यहां से देखिए CO और BO 120 डिग्री, BO और AO 120 डिग्री, तो ये सारे 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। सो दे फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर, कॉन्स्टेंटली वेक्टर यूनिट वेक्टर AO प्लस यूनिट वेक्टर BO एंड यूनिट वेक्टर CO इज इक्वल टू 0। तो इसका सम जो होगा, यूनिट वेक्टर का जो सम होगा, ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं, तो इसका जो एडिशन होगा वो 0 आएगा। इट मीन्स इन इक्विलैटरल ट्रायंगल द सम ऑफ द नेट फोर्स एट द Q या एट द O पॉइंट, तो O पॉइंट पर जो फोर्स की वैल्यू आ रही है आपको मिल रहा है कैपिटल Q इंटू स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये वैल्यू 0 हो गई बेटा। तो आपको क्या मिला, F नेट की वैल्यू, F नेट इज इक्वल टू 0। फिर आपको यहां पर एक पॉइंट लिखना होगा, एक पॉइंट क्या लिखना होगा बेटा, ये एक पॉइंट ये लिखना होगा आपको कि वेयर कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है कि 0 ने इसमें इसका मल्टीप्लाई किया गया तब 0 हो गया है, जबकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी। तो यहां पर वेक्टर F इज नेट इज इक्वल टू 0 इसलिए आया क्योंकि हमने यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, और ये भी देखा गया इन प्रैक्टिकली यहां पर ये रहा होगा कि Q1 Q2 Q3 इक्वल भी हैं और इन पर सेम जो फोर्स लगा रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो एफ नेट की वैल्यू 0 आ गई। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पर, कॉर्नर A, कॉर्नर B, कॉर्नर C पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस प्लेस्ड हैं एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q, Q, Q एंड देयर साइन ऑफ पॉजिटिव
प्लस प्लस प्लस। इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर ए बी सी पर प्लस क्यू चार्ज ये रखे हुए हैं एंड ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज स्मॉल एल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन होती है इन ईच एंगल ऑफ द टू आर्म इज 60 डिग्री। अब ये हर एक एंगल बेटा 60 डिग्री का है, ये भी एंगल 60 डिग्री का है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस पॉइंट जी पर हम कौन से मैग्नीट्यूड का एक चार्ज रख दें। सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का एक चार्ज रख दें हम, तो बोल रहा है कि क्यू के रखने से ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, सिस्टम अनबैलेंस्ड ना हो, बैलेंस सिचुएशन में रहे। तो इस क्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए कि क्या होगा कि सेंटर पर रखने के बाद पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। हमने क्या किया, बी प्लेस पर जो प्लस क्यू रखा हुआ है उसकी वजह से ए पर देखा कितना फोर्स लग रहा है। इट मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू Q2, या हम बोल सकते हैं बी ड्यू टू पॉइंट बी। इट मीन्स ऐसे फोर्स को हम लिखेंगे, फोर्स ए पर लग रहा है, बी की वजह से लग रहा है, तो इसे हम ऐसे इंडिकेट करेंगे एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू द बी। और फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है 1/4πε0, और यहां से बेटा हम देखेंगे कि जो Q है और ये भी Q है, ये दोनों सेम है। इट मीन्स Q स्क्वायर हो जाएगा और बाई R स्क्वायर का मतलब A और B पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर एंड ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज स्मॉल l, देन L स्क्वायर। एंड द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर F A V क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ along the BA। हम बेटा यहां पर बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने डायरेक्शन कैसे लिखा है, बच्चे बहुत ही इससे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि B जब A पर फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव नेचर में पॉजिटिव है, A भी और B भी दोनों पॉजिटिव नेचर में है, और B लगा रहा है A पर, तो सिंपल सी बात है कि A को B जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। जब इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा उधर हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। इट मीन्स द फोर्स वेक्टर एफ ए बी का डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग द बी ए होगा। यहां पर ए पर ये फोर्स लग रहा है और ये किसी एंगल पर लग रहा है बेस से। जब ये किसी एंगल से बेस से लग रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट। हियर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट we can write as the f1 sin theta and the vertical component at the A due to the B is f1 cos 30 degree, and here the 30 degree is coming out। यहां से देखिए कहां से आया 30 डिग्री। Here this is the equilateral triangle and each angle of the equilateral is 60 डिग्री। जब बेटा ये 60 डिग्री है और ये फोर्स इधर जा रहा है और ये फोर्स इधर जा रहा है, इट मीन्स F1 और F2 के बीच 60 डिग्री एंगल हो जाएगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल से F1 और F2 के बीच जब 60 डिग्री हो जाएगा तो F1 और F2 के बीच ये रिजल्टेंट जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि रिजल्टेंट और F1 के बीच 30 डिग्री एंगल होगा और इस रिजल्टेंट और F2 के बीच 30 डिग्री एंगल होगा। तो जब हम F1 का कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे F1 को, तो इसके एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल के हैं F1 sin 30 बनेंगे और दूसरा जो कंपोनेंट F1 का होगा F1 cos 30 बनेगा। सिमिलरली इस C पर रखा जो पॉइंट प्लस Q चार्ज है, ये A पर इन दिस डायरेक्शन अप्लाइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स F2 हो जाएगा जो कि किसी एंगल से है रिजल्टेंट से,
और आपको फिर वही प्रॉपर्टी आपको रिपीट करना है कि कोलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री पर है तो इन दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल होगा और रिजल्टेंट बीच से जा रहा है तो ये 30 डिग्री हो गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ये 30 डिग्री हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F2 sin 30, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको एक चीज यहां पर देखना होगा कि F1 sin 30 एंड F2 sin 30 इक्वल एंड अपोजिट। हाउ टू सॉल्व इट? F1 एंड F2 आर इक्वल। यहां से अभी आपको क्लियर कर देते हैं। फोर्स ऑन ए ड्यू टू पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट सी पर फोर्स देखें तो यहां पर ए पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? सी लगा रहा है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्यू और ये भी क्यू। देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू 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 स्क्वायर, और इसके बीच का जो आर्म है ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो एल है, एल स्क्वायर है। इसका डायरेक्शन देखिए, सी वाले पर मौजूद ये चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया है, अब ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। और सिंपल सी बात है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर फोर्स होता है। तो फोर्स इधर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एलोंग, यहां से एलोंग सी ए। अब आप देखिए बेटा, यहां पर आपको पता चला कि एफ ए सी एंड एफ ए बी बोथ आर मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट। यहां पर देखिए ऐसे ऐसे, तो यहीं से हमें निकल कर आया कि F1 एंड F2, F1 एंड F2 इन मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। F1 एंड F2 इक्वल हैं, F1 और F2 इक्वल हैं, तो F2 sin 30 एंड F1 sin 30, देखो बेटा इक्वल एंड अपोजिट क्या है ये? इक्वल एंड अपोजिट। So they are cancel to each other. They are cancel to each other. ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ए पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू द प्लस क्यू एंड प्लस क्यू क्या होगा? वो क्या होगा? तो एफ नेट ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी। बी पर जो भी फोर्स होगा वो बी और सी की वजह से होगा, लेकिन वो कंपोनेंट कौन से होंगे? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के होंगे। तो यहां पर फोर्स हमारा क्या होगा बेटा? F इक्वल टू F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। और F1 और F2 हमने बताया दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल है तो F नेट हमारा कितना हो जाएगा बेटा? F नेट हमारा हो जाएगा 2F1 cos 30। अब यहां पर हम F1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, F1 की वैल्यू रखेंगे और F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं। F नेट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए पॉइंट पर टोटल नेट फोर्स 2F1 की वैल्यू हमें यहां पर मिल गया है, या F1 इसी को बोल दिया है एक्चुअल में बेटा। यहां पर इसको F1 भी बोल सकते हैं, इसको F2 भी बोल सकते हैं। तो F1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, ये होगा √3/2। आपको ए पॉइंट पर टोटल या नेट फोर्स मिला, नेट फोर्स मिल गया बेटा ए पॉइंट पर, किसकी वजह से? इस दोनों चार्ज की वजह से मिल गया। अब आप एक मिनट के लिए सोचो कि ए पॉइंट पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिल गया आपको। अगर हम क्यू पर ए पर देखें कि क्यू ने कितना फोर्स लगाया है तो कुछ काम बन सकता है। तो हम देखें फोर्स ऑन ए ड्यू टू कैपिटल क्यू ने कितना फोर्स लगाया है? तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू और इनटू ये स्मॉल क्यू, और अपान यहां से
इसका डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस इसका ए जी स्क्वायर होगा, सॉरी जी ए स्क्वायर होगा, और जी ए स्क्वायर एल बाई रूट थ्री आएगा। सॉल्व करके देखें तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान एल बाई रूट थ्री और होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे बेटा कि जो ये वैल्यू है एफ, ये इसी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा है, और इस वैल्यू की का जो अमाउंट है, या कह सकते हैं एफ जो है, ये जितना क्यू इस पर लगा रहा है उतना ही एक क्यू पर लगा रहा है। इट मीन्स यहां पर जो एफ नेट है, एफ नेट और प्लस एफ, ये दोनों फोर्स का सम होना चाहिए जो इस पर लग रहा है और यही फोर्स इस पर भी लग रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एक कंक्लूजन ये मिलेगा कि दोनों को इक्वल आप कीजिए, 2 × 1/4 एफ साइलन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर रूट 3/2, और यहीं पर इक्वल करेंगे 1/4 एफ साइलन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान एल स्क्वायर, और बाई रूट 3 है तो ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। जो दोनों साइड में कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करो, तो कैंसिल करोगे तो यहां से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल होगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। बच रहा है जो उसे आप लिखिए क्यू स्क्वायर और इंटू रूट 3 इज इक्वल टू यहां पर कैपिटल क्यू और इंटू 3। तो यहां पर कैपिटल क्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल क्यू यहां पर इस 3 को हम रूट 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और एक रूट से एक रूट 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स क्यू स्क्वायर बाई रूट 3। तो अगर हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर बेटा यहां से क्यू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया है एक बेटा ना, एक क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसके सेंटर पर जी पर हम अगर क्यू बाई रूट 3 रख दें तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा और कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यही पूछा गया था कि इसके सेंटर पर या सेंट्रॉइड पर कौन सा ऐसा किस अमाउंट का चार्ज रख दें, किस अमाउंट का चार्ज रख दें कि इसके सेंटर पर जी पर किस अमाउंट का चार्ज रख दें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। और इसका साइन भी पूछा गया था, तो यहां पर हम बता दें आपको कि क्यों इस पर जो फोर्स लगा रहा है, सॉरी जो ए पर जो फोर्स लग रहा है बी और सी की वजह से, वो ये फोर्स है, यानी कि एफ नेट है, एफ नेट है, और जी भी इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इसका जो फोर्स है वो सपोज कर लेते हैं एफ है बेटा, जो एफ नेट है हमने बी और सी पॉइंट कर लिया है यहां पर। अब आप सोचो कि अगर ये पूरा सिस्टम इस यहां पर क्यू रखने के बाद भी इक्विलिब्रियम में है तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ। अगर अब हम एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट किए हैं तो यहां पर माइनस मेरे ख्याल से, और यहां पर जब इसकी साइन की बात हो रही है तो आप बोलिएगा कि जहां जी पर जो चार्ज रखा गया है देयर साइन विल बी नेगेटिव and the amount of charge at the centroid of the equilateral triangle is q by root 3. That's all beta. Dear student, next numerical है, consider a charge q, q and minus q. 3 चार्ज आपको कंसीडर करने हैं जिनका अमाउंट है q, q and minus q. Both are same nature but it is the different nature. Placed at the vertices of an equilateral triangle. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ की कंडीशन क्या होती है कि उसके हर एक आर्म की लेंथ सेम होती है। अगर सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ L है तो सबकी L होगी, और ये भी
आपको कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करना होगा कि हर एक एंगल इनकी 60 डिग्री होती है, सारे एंगल इनके 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 डिग्री होके होंगे 60 डिग्री, और ये वर्टिसेस ए, और यहां पर बी, और यहां पर ये सी है। बोल रहा है कंसीडर द चार्ज क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और यहां पर जो आपको चार्ज रखना है क्यू रखना है, ये क्यू और क्यू, और माइनस क्यू, ये चार्ज रखना है आपको। फिर क्या करना है आपको, व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच चार्ज, हर एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इस सिस्टम की वजह से आप फाइंड आउट करो। तो बेटा यहां पर देखो आप, ये नेचर में कैसा है, पॉजिटिव, ये नेचर में पॉजिटिव है, ये भी नेचर में पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच एक रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, यानी कि ए इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन पर लगाएगा। ए इस पर जो फोर्स लगाएगा, इट मीन्स एफ, अगर हम नाम दे दें ए बी, या आप ऐसे बोल सकते हैं ए बी नहीं, बी ए, फोर्स ऑन वी ड्यू टू द ए, इस डायरेक्शन में, और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। या आप इसे ऐसा नाम दे सकते हैं, एफ ए पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, बी ने लगाया है, तो ये फोर्स हो जाएगा। अब आप देखो बेटा यहां पर सी भी मौजूद है, और इसका नेचर पॉजिटिव, इसका नेचर नेगेटिव, तो यहां पर नेचर भी देखना होगा, नेचर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर अट्रैक्शन का नेचर होगा, ये अट्रैक्शन का नेचर होगा, तो ये फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन का नेचर इन दोनों के बीच, तो इस पर जो फोर्स लगने वाले हैं, एफ ए पर कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, यहां पर सी ये फोर्स लगा रहा है, किस पर लग रहा है, सॉरी ए पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, तो इस तरीके से एफ ए सी हो जाएगा। यहां पर इस पॉइंट पर हम देखें चार्ज बी पॉइंट पर आप देखिए सी ने लगाया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो एक अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और तब जब अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो एफ होगा। बी पर लग रहा है, कौन लगाया है, सी ने लगाया है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब आप देखो बेटा यहां पर हमने फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। इस वाले पर सी पर देखें, सी पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ए भी लगा रहा है, बी भी लगा रहा है, बट यहां पर इसका नेचर नेगेटिव, यहां पर इसका नेचर पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और यहां पर एफ सी पर लग रहा है बेटे, और कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, तो फोर्स ऑन द सी ड्यू टू द ए, एफ सी ए। Here the symbol sign of the charge at the C negative, here this is the positive। इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो अट्रैक्शन का इस डायरेक्शन में होगा। C पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, B ने लगाया है, तो ये डायरेक्शन होगा। अब इस C पॉइंट को FCA इधर खींचना चाहेगा, FC भी इधर खींचना चाहेगा। ये क्या एक पॉइंट इन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है चलना, नहीं चल पाएगा भाई, तो इसके बीच का रास्ता निकल कर आएगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा, और इसे हम नाम दे देते हैं, सपोज कर लेते हैं F3। यहां पर देखो ए पॉइंट को सी इधर खींच रहा है, ए पॉइंट को बी इधर धक्का दे रहा है, इस साइड में धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है इधर, और सी इसको ऐसे ले जाना चाह रहा है। तो क्या ए पॉइंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, नहीं बेटा, तो यहां पर ये एक बीच का रास्ता चूज करेगा और इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, और इसे नाम दे देते हैं हम F1। इस पॉइंट पर ये रिजल्टेंट है, इस पॉइंट पर ये रिजल्टेंट है। यहां पर आते हैं, बी पॉइंट को ये वाला ए जो है इधर धक्का दे रहा है, इस साइड में धक्का दे रहा है, और बी पॉइंट को ये सी पॉइंट नेचर डिफरेंट होने की वजह से दोनों के बीच में इधर खींच रहा है।
तो बी पॉइंट इसके बीच के रास्तों को चूज करेगा, यानी कि बी पर इस एफ वी सी और एफ बी ए की वजह से ये रिजल्टेंट बनेगा, जिसे हम नाम दे सकते हैं F2। अब हमें यहां पर ग्राफिकली मिल गया कि इस पर कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट चार्ज पर कैसे कैसे फोर्स वर्क कर रहे हैं। अब हम यहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज और बेटे कि सबका डिस्टेंस एक दूसरे से सेम है, सबका अमाउंट भी एक दूसरे से सेम है, सिर्फ डिफरेंट नेचर है। और नेचर डिफरेंट होने की वजह से सिर्फ यहां पर फोर्स अपोजिट या इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये भी एजम्पशन में अपने ले सकते हैं कि ये भी F के इक्वल होगा, ये भी F के इक्वल होगा, ये फोर्स भी F के इक्वल होगा, और ये फोर्स भी F हम एज्यूम कर सकते हैं, ये फोर्स भी F एज्यूम कर सकते हैं, और ये फोर्स भी। ओनली मैग्नीट्यूड बेटा, नॉट अ डायरेक्शन। डायरेक्शन विल बी चेंज टू ईच अदर, डायरेक्शन सबका चेंज है, लेकिन मैग्नीट्यूड हम यहां पर एज्यूम कर सकते हैं कि इक्वल होंगे। तो हम यहां पर देखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एट द पॉइंट ए ड्यू टू द पॉइंट चार्ज बी एंड सी। बी और सी की वजह से ए पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है, इट मीन्स F इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इन द पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम हम ऐड कर सकते हैं। यहां पर F1 इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F और cos 120 डिग्री। हेयर 120 डिग्री यहां पर क्या है, देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम, यहां पर अगर हम देखें कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, इसके जो फोर्सेज है रिजल्टेंट, ये 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। और 360 डिग्री का एंगल कैसे क्रिएट करेगा, ये रिजल्टेंट 120 यहां से फाइंड आउट करेंगे 120, और इसका रिजल्टेंट भी 120। इन ऑल नेट फोर्सेज इज क्रिएट्स द एंगल ऑफ द बेस 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट फोर्स F1, वेक्टर F1 होगा बेटा। हेयर डायरेक्शन विल बी ए, यहां से देखिए A और F1 तक जा रहा है, और ये डायरेक्शन किसका है, इस साइड में BC का है। तो यहां पर हम डायरेक्शन लिखेंगे यूनिट वेक्टर BC, और F यहां से कितना हो जाएगा, ये भी F स्क्वायर है, तो F बाहर आ जाएगा, और अंदर में ब्रैकेट के 2 और 2 प्लस यहां से 2 हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू बेटा देखिए कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। 120 इज इक्वल टू cos लिख देंगे 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 और स्टक। देखिए 90 प्लस 30 में जो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और cos एक पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है, तो यहां से हो जाएगा cos का माइनस साइन और 30, और साइन 30 की वैल्यू -1/2 होगी। तो ये आप यहां से वैल्यू लिख लेंगे -1/2, तो ये माइनस हो जाएगा 1/2, और यूनिट वेक्टर BC तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर F1 इक्वल टू F, और ये 2 - 1 तो यही हो जाएगा वेक्टर F और BC, यूनिट वेक्टर FBC हो जाएगा यहां से। तो यहां से ये वैल्यू F1 कैलकुलेट हो गया। इट मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए पॉइंट पर जो दो पॉइंट चार्ज C और B वर्क कर रहे हैं, और ए पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, F, उसका मैग्नीट्यूड है F, और यूनिट वेक्टर BC, यूनिट डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर। अगर हम देख लें बेटा ऐसे कि फोर्स ऑन B ड्यू टू ए एंड सी, ए और सी की वजह से हम देखें बी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो F2 इसको नाम दे दिए हैं, इसकी रिजल्टेंट को F2 नाम दिए हैं, और वेक्टर में तो यहां पर भी F और F दोनों का होल स्क्वायर, F और F का होल स्क्वायर, FAB है, और दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है बेटा F इंटू F, इनके और इनके बीच 120 डिग्री का बन रहा है। तो 120 डिग्री
और फिर यहां से इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बेटा, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस ट्रायंगल या पूरे सिस्टम में देखिए इस डायरेक्शन में कौन सी लकीर है, ये वाली लकीर है, तो ये वाली इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन ए सी हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए सी, यूनिट वेक्टर ए सी। फिर इसे सॉल्व कीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे तो F2 इज इक्वल टू वही मिलेगा आपको फिर से F और यूनिट वेक्टर ए सी मिलेगा आपको, F यूनिट वेक्टर ए सी, F यूनिट वेक्टर ए सी। और अब आपका फाइनली सी पॉइंट पर आपको देखना है कि कितना फोर्स वर्क कर रहा है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड बी, ए और बी की वजह से देखें कितना फोर्स वर्क कर रहा है, तो F3 वेक्टर F3 इक्वल टू यूनिट वेक्टर एफ स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2F इंटू एफ और कॉस। देखें बेटा यहां पर सी पॉइंट पर FCV और FCA है, इनके बीच एंगल जो है वो 120 नहीं है, क्योंकि ये एंगल जो C है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का पार्ट है, ये पैरेललोग्राम क्रिएट कर रहा था, ये पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम 360 का होता है, तो उसमें ये दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर थे। क्यों थे 120, यहां पर देखिए ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, ये 60 पर है, तो ये कितना एंगल की बना, 120 बना। तो यहां पर लेकिन ये सी एंगल जो है ये इक्विलैटरल का पार्ट है, और इक्विलैटरल क्या है कि 60 ट्रायंगल 180 का क्रिएट करता है एंगल, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं, तो यहां पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या है, एंगल ACB में जो C या F3 है ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है, या कह सकते हैं कि ये BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका डायरेक्शन हम यहां पर यूनिट वेक्टर n से लिखेंगे। F3 F यहां से F स्क्वायर, F कॉमन हो गया, और 2 + 2 और cos 60 की वैल्यू √1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, यूनिट वेक्टर n, और F3 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा √2 √3 और वेक्टर F और यूनिट वेक्टर n। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स एट द सेंटर एट द पॉइंट C पर थर्ड फोर्स का ये मैग्नीट्यूड होगा। दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज द बेस्ड ऑन द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस इन अ ग्रुप ऑफ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं मल्टीपल चार्जेस आर ग्रुप ऑफ चार्जेस, या आप ऐसे भी बोलेंगे द बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कुछ है ये न्यूमेरिकल थे जो सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल पर बेस्ड थे। आई होप ये समझ में भी आ रहे होंगे बेटा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो और इजीली ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।